1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। बोले परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री मान्य तुंग जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। 2.5 दिन में विराजमान 3 कम 9 कोटि समस्त मुनिराजों की, समस्त साधुओं की, अहिंसामय विश्व धर्म की। आज अपना 45 नंबर का श्लोक होगा। अपनी अभी तक 44 श्लोक हो चुके हैं और पूरे वक्तामर जी में वैसे तो लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। अपने यहाँ पर क्या है, एक समस्या तो है, कहीं पर यदि किसी धर्म में, किसी मान्यता में, किसी परंपरा में यदि कोई विद्वान ना हो तो वो धर्म आगे नहीं बढ़ सकता, वो मान्यता आगे नहीं बढ़ सकती। और किसी मान्यता में, धर्म में बहुत अधिक विद्वान हो जाएं तब भी वो आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि विद्वानों में आपस में झगड़ा होता रहेगा। अपने यहाँ पर क्या है, बहुत सारे विद्वान हैं। अपन यदि देखें, यदि आदिनाथ भगवान की पूजा देखें तो कम से कम 1000 प्रकार की आदिनाथ भगवान की पूजा मिल जाएगी। और पूजा में है क्या, वही आटो द्रव्य, वही जल चढ़ाना, वही चंदन चढ़ाना है, वही अष्टदेव चढ़ाना है, बस घुमा फिरा के उसी को। अपन यदि हिंदू परंपरा में देखें और गणेश जी की आरती निकालें तो सभी जगह एक ही आरती मिलेगी आपको। पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ एक ही आरती, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और अपने यहाँ पर यदि आदिनाथ भगवान की आरती निकालें तो समस्या हो जाती है, कौन सी वाली आरती निकालें। अपने यहाँ पर हजारों प्रकार की आरती बनी हुई है आदिनाथ भगवान की, हजारों प्रकार की चालीसा बनी हुई है, हजारों प्रकार की पूजा बनी हुई है। तो ज़्यादा विद्वान हो जाते हैं ना तो उस समय भी बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। और जितने अधिक विद्वान हो गए हैं उतनी अपनी अपनी अलग अलग मान्यता हो गई है, परंपरा हो गई है, व्यवस्था हो गई है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया तो अपने आप को इतने बड़े विद्वान मानते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ी विद्वान तो हम ही हैं। और जानते कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है, बस 2 शब्द पढ़ लिए तो अपने आप को विद्वान। ध्यान रखना, हीरा कभी अपने आप को हीरा नहीं बोलता, हीरा कभी भी नहीं बोलता कि मेरा लाख मोल। हीरा कभी भी अपने आप को लाख मोल नहीं बोलता। वो तो लोग हीरे की कीमत करते हैं कि ये 1 लाख रुपए का हीरा है, ये 50 लाख रुपए का हीरा है। लोग करते हैं या हीरा बोलता है मेरी इतनी कीमत है, लोग कीमत लगाते हैं। तो यहाँ पर अपना जो 45 नंबर का श्लोक है, मैंने स्वयं ने अनुभव किया है। मैं किसी के अनुभव की बात तो नहीं बता रहा, मैंने स्वयं ने अनुभव किया है। जब मुझे कभी कोई समस्या होती है, किसी प्रकार का रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, किसी प्रकार की मुझे यानी कि सर्दी जुकाम खांसी या सिर में दर्द या किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो जाती है और मैं 45 नंबर के श्लोक का जब वाचन करता हूँ तो 45 नंबर के श्लोक के वाचन करने के बाद में वो समस्या मेरी दूर हो जाती है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी यानी कि झंझट के। केवल और केवल 45 नंबर के श्लोक का जाप करने से, 45 नंबर के श्लोक का पाठ करने से मैंने अनुभव किया है कि समस्या दूर हो जाती हैं। और मैंने क्या, बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। इसको पढ़ने से बड़े रोग समाप्त हो जाते हैं। आखिर है क्या चीज़? अपन कोई दवाई खाते हैं ना, छोटी सी, कितनी छोटी दवाई होती है, इतनी छोटी सी दवाई जब अपने मुंह में डालते हैं, शरीर में जाती है तो पूरे शरीर के तंत्र को हिला देती है। वो दवाई एक छोटी सी पुद्गल परमाणु, एक यानी कि कह सकते हैं अपना
अपना किसी भी प्रकार की अपना केमिकल आदि से बनी हुई या किसी भी प्रकार से जड़ी बूटियों से बनी हुई वो दवाई, जब वो दवाई अपने शरीर में काम कर जाती है, अपने शरीर को ठीक कर देती है, तो ये भी तो दवाई है। श्लोक अपन यदि पढ़ते हैं, ये भी तो एक दवाई के रूप में काम करता है। वो खाई जाती है, जे बोली जाती है, वो खाई जाती है, जे बोली जाती है। इसका ध्यान किया जाता है। किस तरीके से अपना, इस तरीके से अपन यदि कोई ज़्यादा बीमार हो तो क्या करें, एक गिलास ले, गिलास में पानी भरे, गिलास में पानी भरने के बाद में 45 नंबर का श्लोक का वाचन करें 9 बार 27 बार, जितनी भी बार वो कर सकता है। उस पानी को देखे और पानी को देखकर वो वाचन करेगा तो वो पानी पानी नहीं रहेगा, वो अमृत बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। उसके बाद में उसका सेवन करे, कईयों दिनों तक सेवन करेगा तो उससे बड़े से बड़े रोग शांत हो जाएंगे। और हुए हैं, हो रहे हैं, और लोग रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या चीज, आखिर इसमें क्या ताकत है, इसमें क्या शक्ति है, इसमें क्या बात है कि इसको पढ़ने से बड़े रोग सही हो गए हैं। और ध्यान रखना, जिनको विश्वास होता है ना, जिनको श्रद्धा होती है, जो समर्पित होते हैं ना, उनका ही ठीक होता है। जिनको विश्वास नहीं होता, जिनको समर्पण नहीं होता, जिनको श्रद्धा नहीं होता ना, वो 1000 बार 1,00,000 बार पूरे जीवन भर यदि भक्तांबर जी का 45 नंबर का श्लोक पढ़ लेंगे ना, तब भी उनका खांसी तक ठीक नहीं होगी, जुकाम तक ठीक नहीं होगा। श्रद्धा से, समर्पण से पढ़ने से जरूर आपके बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाएंगे। और श्रद्धा समर्पण से नहीं पढ़ोगे, भाव से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। तो अपन पढ़ते हैं भक्तांबर जी का 45 नंबर का श्लोक और इसके अर्थ को समझते हैं। और ये श्लोक इतना चमत्कारी श्लोक है, इतना कार्यकारी श्लोक है, इसको पढ़ने से बड़े रोग शांत हो गए हैं, बड़े से बड़े रोग ठीक हो गए हैं। तो अपने पास तो कोई ऐसा बड़ा रोग है नहीं है, अपन तो बढ़िया एकदम ऐनी की उठते बैठते चलते फिरते लोग हैं, अपन को कोई समस्या नहीं है। पर अपन भी यदि इस श्लोक का वाचन करते हैं तो अपन को आगे भी कोई समस्या नहीं होगी। वैसे तो मैं कहता हूँ सभी लोगों को, जैसे नमोकार मंत्र का जाप करते हो सभी लोग करते हो क्या नहीं करते, प्रतिदिन करते हो सभी लोग, नमोकार मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हो, तो सभी लोगों को भक्तांबर जी का भी पाठ करना चाहिए, भक्तांबर जी स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। भक्तांबर जी स्तोत्र का पाठ करेंगे तो अपने घर में जो समस्या है, आदि व्याधि हैं, वो दूर हो जाएंगी। और नमोकार मंत्र का जाप करेंगे तो अपने जो पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो अपन पहले श्लोक का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद में इसके अर्थ को, भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। सभी लोग भक्तांबर जी का 45 नंबर का श्लोक निकाल लेंगे, सभी लोग निकाल लें। जिनवाड़ी में 45 नंबर का श्लोक प्रारंभ करें। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोचाम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृक्त दीक्त ध्येया, मर्त्या भवन्ति मगर ध्वज तुल्य रूपा। यहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं उद्भूत यानी कि उत्पन्न हुआ या जन्म हुआ, किस चीज का, भीषण भयंकर जलोदर क्या होता है, एक प्रकार का रोग होता है। जलोदर रोग ऐसा होता है पेट में पानी
भर जाता है। और पेट में जब पानी भर जाता है ना, तो उसका पहले के समय में कोई इलाज नहीं हुआ करता था और सबसे बड़ा रोग माना जाता था। आज के समय में सबसे बड़ा रोग कैंसर माना जाता है। सबसे बड़ा रोग कौन सा माना जाता है? कैंसर। पहले के समय में जलोदर सबसे बड़ा रोग माना जाता था। यदि किसी को जलोदर हो गया तो समझ लो कि इसका मरण निश्चित है। जलोदर रोग हो गया तो इसका मरण निश्चित है, जीना मुश्किल है। अब जलोदर रोग हो गया तो ये मरने वाला है, अब कभी भी मरे। तो ऐसा रोग, भयंकर रोग जलोदर रोग। आचार्य महाराज ने जलोदर रोग का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी है ना, सबको यदि रोग होते हैं ना तो पेट से ही रोग होते हैं। जितने भी रोग है अपने शरीर के रोग, सब रोग पेट से ही होते हैं और पेट से ही सही होते हैं। रोग पेट से ही उत्पन्न होते हैं और पेट से ही सही होते हैं। अपन क्या करते हैं? उल्टा सीधा खान पीन करते हैं, वो सब पेट में जाता है और उल्टा सीधा खान पीन करने से पेट में वो खाना सड़ता है और उसके बाद में रोग उत्पन्न होता है। और उसके बाद में अपन औषधि खाते हैं, औषधि भी पेट में जाती है और औषधि क्या करती है? जो रोग उत्पन्न हो गया है उसको शमन कर देती है। अपना जन्म भी पेट से होता है और अपन ने पेट को सही कर लिया तो जन्म मरण से भी मुक्ति अपन को हो सकती है। नाभि मंडल आदि अपनी शक्ति नाभि मंडल की ओर अपन ऊर्जा को केंद्रित करें, ऊर्जा को नाभि मंडल से ऊपर की ओर लेके जाएं तो अपन को बहुत यानी कि शक्ति की प्राप्ति होगी, वीर की प्राप्ति होगी, कांति की प्राप्ति होगी, सुस्वर की प्राप्ति होगी। अपन अधिक शक्ति को, वीर को नाभि से ऊपर लेके जाएं और वीर अपना यदि नाभि से नीचे जाता है तो आपकी कांति यानी कि कांति रहित हो जाओगे। आप वीर से रहित हो जाओगे, शक्ति रहित हो जाओगे, आप सुस्वर से रहित हो जाओगे और पतले दुबले और बिल्कुल एकदम बेकार से लगने लगोगे। आप यानी कि कांति से रहित, आप अच्छे यानी कि आपकी आंख कान नाक सब डिस्टर्ब हो जाएंगे यदि आपकी जो शक्ति है, वीर है, वो नाभि से नीचे जाता है तो, और नाभि से ऊपर आता है तो आपकी कांति ऊर्जा आदि बढ़ती चली जाएगी। तो जितने भी अपने रोग हैं पेट से प्रारंभ होते हैं और इसी पेट को अपन को सही करना है और अपनी जो ऊर्जा है वो अपनी नाभि से ऊपर की ओर लेके आना है। ध्यान रखना, आप यदि अच्छे विचार करोगे तो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर आएगी। आपने बुरे विचार करोगे, आप यदि उल्टा सीधा सोचोगे, उल्टा सीधा देखोगे तो आपकी जो ऊर्जा है ना वो नाभि से नीचे चली जाएगी। आपने कई बार अनुभव किया होगा, आप जब कहते हैं कभी डरे होंगे, आप कभी कहते हैं डर लगा होगा, भयभीत हुए होंगे तो आपका पूरा शरीर कंपन हो गया होगा और कंपन होने के बाद में जब ऊर्जा है ना, आपको लगा होगा पेट में कुछ हल्की सी दर्द सी महसूस हो रही है, पेट में हल्की सी थोड़ा सा यानी कि अनबैलेंस सा समझ आ रहा है। तो अपन को यदि अपन डरते हैं, अपन उल्टे सीधे विचार करते हैं, अपन उल्टे सीधे दृश्यों को देखते हैं तो अपनी ऊर्जा नीचे की ओर जाती है। उल्टी सीधी बातें करते हैं तो अपनी ऊर्जा नीचे की ओर जाती है। अपन को अच्छा विचारना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है तो अपनी जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर चली जाएगी। अपन भगवान जी को क्यों निहारते हैं, भगवान जी को क्यों देखते हैं, भगवान जी को क्यों देखते हैं? भगवान जी को देखने से, भगवान जी को निहारने से, भगवान जी को टकटकी लगाए देखने से, भगवान जी के दर्शन करने से अपनी जो ऊर्जा होती है ना ऊपर की ओर आती है और अपन को शक्ति, साहस और बल की प्राप्ति होती है जो भगवान को अपना श्रद्धा और समर्पण के साथ में देखता है।
बाकी का जिनकी श्रद्धा नहीं होती, जिनका समर्पण नहीं होता, अजैन लोग होते हैं, वो आते हैं और अपना ऐसे ऊपर की ओर मुंह करके इधर उधर देखते हैं और अवलोकन करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। वो क्या जाने भगवान, वो क्या जाने कहते हैं अरिहंत भगवान, वो क्या जाने जैन, वो क्या जाने मंदिर। वो तो केवल आते हैं और अवलोकन करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना तो ज्ञान है, ना श्रद्धा है, ना समर्पण है। तो अपन को ज्ञान के साथ में, श्रद्धा के साथ में, समर्पण के साथ में केवल ऐसा नहीं देखना कि ये पत्थर की मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति नहीं, ये साक्षात भगवान है। और भगवान कैसे हैं? अपने सर्वशक्तिमान हैं। अपने भगवान सर्वशक्तिमान हैं, परम स्वस्थ हैं, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं, अनंत गुणों से सहित हैं, अनंत ज्ञान से सहित हैं, अनंत सुख से सहित हैं, अनंत वीर से सहित हैं। अपने भगवान के गुणों को याद करोगे, गुणों को यदि आप बोलोगे, गुणों का यदि आप चिंतन करोगे, तो आपके पास में भी गुणों का अंश तो आ ही जाएगा। कम से कम थोड़े थोड़े गुण आपके पास भी प्राप्त होते चले जाएंगे। यहाँ पर जलोदर यानी कि जलोदर आदि रोग के, भार यानी कि भार से, भुगना यानी कि पीड़ित। अपन पहले एक एक शब्द का अर्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पूरे शब्दों को अपन मिलाकर सेंटेंस बनाकर भावार्थ को देखेंगे। सोच्याम, सोच्याम यानी कि सोचनीय है, दशाम यानी कि दशा को उपगता प्राप्त, च्युत छोड़ने वाला, क्या? जीवित आशा, जीवन की आशा को। त्वद आपके, पाद पंकज, चरण कमल की, रजा रज को, रजो अमृत, जहाँ पर रजो और इसके बाद में अवग्रह लगा हुआ है ना, उसका आ बन जाएगा तो अमृत, अमृत रूपी, दिक्त यानी कि लिप्त करके, देहा यानी कि देह से, मर्त्या यानी कि मनुष्य, भवंती हो जाता है, मगर ध्वज, मकर, मकर माने होता है मगरमच्छ, ध्वज माने होता है झंडा। और जब मकर और ध्वज दोनों शब्दों को एक साथ मिला देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है मकर ध्वज यानी कि कामदेव। मगर ध्वज यानी कि कामदेव। तुल्य रूपा, तुल्य यानी कि समान, रूप यानी कि रूप वाला। अब इसको अपन एक एक सेंटेंस को मिलाते हैं और अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि कोई प्राणी है, उसको भयंकर से भयंकर रोग हो गया है, असाध्य रोग हो गया है। असाध्य यानी कि जिसका कोई उपाय ना हो, जिसका कोई इलाज ना हो, ऐसा रोग को बोलते हैं असाध्य रोग। तो इस प्रकार का कोई रोग हो गया है जिसका कोई उपाय नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा आदि रोग हो गया है। उत्पन्न हुए भीषण भयंकर जलोदर, जलोदर आदि रोगों से, भार यानी कि भार के से, भुगना यानी कि पीड़ित, उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर आदि रोग के भार से पीड़ित। उसके बाद में सोच्याम, दशाम यानी कि सोचनीय दशा को उपगता प्राप्त। सोचनीय दशा को प्राप्त यानी कि अब सोच रहा है, चिंतन कर रहा है कि अब होगा तो क्या होगा, अब क्या होना है, अब तो मरण होना है, केवल क्या होना है, मरण होना है। और जीवित आशा, च्युत जीवित आशा छोड़ दी है, क्या? जीवन की आशा। अब तो उसको लग रहा है कि अब मेरा जीवन मुश्किल है, मेरा बच पाना मुश्किल है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, अब मैं नहीं जीवित हो पाऊंगा, अब तो मेरा मरण निश्चित है। तो ऐसा सोचनीय दशा को प्राप्त और जीवन की आशा को छोड़ने वाला, जीवन की आशा को छोड़ने वाला। अब उसके बाद में क्या है, नीचे आ जाएंगे, सबसे मर्त्या लिखा है ना, मर्त्या, ऐसा कौन? मनुष्य प्राणी, मर्त्या यानी कि मनुष्य प्राणी, सोचनीय दशा को प्राप्त और जीवन की आशा को छोड़ने वाला मनुष्य। वैसे जितने भी रोग होते हैं ना, देवों को कोई रोग नहीं होता। देवों को, जो देव लोग होते हैं ना, उनको किसी प्रकार का कोई
रोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका व्यक्तिगत शरीर होता है, उनका व्यक्तिगत शरीर होता है। वो किसी प्रकार का उनको भोजन वोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो केवल सोचते हैं अपने मन में और उनके गले में अमृत झरता है, उनकी भूख समाप्त हो जाती है। तो देवों को तो रोग होता नहीं है, मनुष्यों को ही रोग होता है। मनुष्यों को और देवों का बुढ़ापा भी नहीं होता, देवों का बुढ़ापा भी नहीं आता। देव तो जैसे होते हैं जैसे जन्म लेते हैं, किसी माँ के द्वारा जन्म नहीं होता देवों का। देवों का किसी माता पिता के द्वारा जन्म नहीं होता। स्वर्ग में क्या होता है? उत्पात सैया होती है, एक कह सकते पलंग होता है। जैसी कोई जीव स्वर्ग में जाता है, उस पलंग पर, उस सैया पर उसका जन्म हो जाता है। सैया पर तुरंत ऐसे उठता है जैसे सो के उठा हो। और क्या होता है? 48 मिनट के अंदर, कितना? 48 मिनट के अंदर उसका जो शरीर होता है ना, वो एकदम बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। 48 मिनट के अंदर वो जवान हो जाता है। यानी कि जितनी उसकी लंबाई होना होती है ना, अलग अलग, यानी कि स्वर्गों में अलग अलग लंबाई होती है। जैसे पहले स्वर्ग में जो लंबाई होती है ना, वो 7 हाथ की होती है, और बाकी का सबसे ऊपर वाला जो सर्वात सिद्धि का स्वर्ग होता है, वहाँ पर 3.5 हाथ की होती है। अलग अलग स्वर्गों में अलग अलग लंबाई होती है। जो जिस वाले स्वर्ग में जितनी लंबाई होती है ना, वो वाले स्वर्ग की उस लंबाई के हिसाब से 48 मिनट के अंदर उसकी उतनी लंबाई हो जाती है। और यानी कि 16 साल का जो बालक होता है ना, 16 साल के बालक में एक ही खासियत होती है, उसकी दाढ़ी मूछें नहीं आई होती। 16 साल की उम्र तक दाढ़ी मूछें नहीं आती। और 16 साल की उम्र में एकदम जो अच्छा स्वस्थ बालक होगा ना, बिल्कुल हट्टा कट्टा और बिल्कुल गोरा और बिल्कुल लाल दिखाई देता है। 16 साल का बालक बिल्कुल लाल सा दिखाई देता, टमाटर जैसा। तो जो देव होते हैं ना, देव भी 16 साल के बालक की तरह बिल्कुल सर्वांग सुंदर 48 मिनट के बाद में हो जाते हैं। और जब तक उनका मरण नहीं होता तब तक वो वैसे ही रहते हैं, तब तक वो वैसे ही होते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, किसी प्रकार की झुर्रियाँ नहीं पड़ती, किसी प्रकार का शरीर में सुकड़न नहीं आती, किसी प्रकार का रोग नहीं होता, किसी प्रकार की खांसी नहीं होती, किसी प्रकार का बुखार सर्दी आदि कुछ भी नहीं होता। वो वैसे ही रहते हैं। बस जब मरण समय आता है ना, तो मरण समय से 6 महीने पहले जो अपने यानी कि आभूषण आदि पहने होते हैं, मुकुट आदि उनका जो होता है ना, वो माला उनकी मुरझा जाती है और उनके आभूषण फीके पड़ जाते हैं। उनको पता पड़ता है कि अब मेरा मरण आने वाला है। तो जहाँ पर तो अपन बतला रहे थे, मनुष्य कैसा मनुष्य उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर आदि रोग से भार से पीड़ित, रोग के भार से पीड़ित, शोचनीय दशा को प्राप्त, जीवन की आशा को छोड़ने वाला मनुष्य। अब वो जीवन की आशा तो छोड़ दी है, उसका बचना मुश्किल है, अब वो बच नहीं पाएगा। पर ध्यान रखना, जो यानी कि भगवान की भक्ति करता है, भगवान के ऊपर विश्वास रखता है, तो मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। मरा हुआ का मतलब ऐसा मत समझ लेना बिल्कुल मर गया। यदि एक बार आत्मा निकल गई तो निकल गई, वापस लौट के नहीं आएगी। यदि शरीर में आत्मा है तो वो द्वारा से जीवित हो जाता है। आपने सुना होगा कल्याण मंदिर स्तुति के बारे में, कल्याण मंदिर स्तुति के बारे में, धनंजय की भक्ति के बारे में। धनंजय का पुत्र था ना, सांप ने डस लिया था और उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया था, पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उसके बाद में भी क्या हुआ, धनंजय ने भगवान की भक्ति करी और भगवान की भक्ति करने के बाद में गंधोदक थोड़ा सा छिड़का तो वो द्वारा से यानी कि जीवित हो गया और अपना लेटा हुआ था, उठ के बैठ गया। सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये तो मर चुका था, मरे व्यक्ति को भी, मरे बच्चे को भी धनंजय जैसे कवि ने जीवित कर दिया। तो भगवान की भक्ति से तो बड़े से बड़े कार्य हो जाते हैं,
छोटे छोटे का रोना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो जहाँ पर बात कर रहे हैं तो पाद पंकज, आपके चरण कमल की, तो यानी कि आपके पाद यानी कि चरण, पंकज यानी कि कमल की, कमल की रजो अमृत, रजा होता है धूल, रज धूल, और अमृत यानी कि अमृत रूपी धूल को, अमृत रूपी रज को क्या करना है, दिक्त देहा यानी कि देह से, दिक्त यानी कि लिप्त करके, आपके चरण रूपी धूल को अपनी देह से लिप्त करके क्या हो जाता है, मगर ध्वजा कामदेव के तुल्य समान रूपा रूप वाला भवंती हो जाता है। यानी कि जो जिसने जीवन की आशा छोड़ दी हो, जो मरण अवस्था को प्राप्त हो गया हो और सोचनीय अवस्था को प्राप्त, अब मेरा जीना मुश्किल है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के चरण की रज को भी यदि वो अपने शरीर से लगाता है तो वो कैसा हो जाता है, कामदेव के समान सुंदर हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। यहाँ पर आचार्य महाराज भगवान की भक्ति करते हुए बता रहे हैं कि आपके चरण रज से भी, चरण रज आपकी इतनी 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 चमत्कारी होती है कि चरण रज को लगाने वाला भी यानी कि मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है, असाध्य रोग भी समाप्त हो जाता है, बड़े से बड़ा रोग भी खत्म हो जाता है। आपने सुना होगा श्रीपाल का, श्रीपाल और मैना सुंदरी का सुना है, श्रीपाल और मैना सुंदरी, श्रीपाल आदि 700 लोग कितने कोढ़ से पीड़ित थे, कितने बीमार थे, कितने परेशान थे, पर मैना सुंदरी ने हार नहीं मानी, भगवान की भक्ति की, अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान किया और सिद्ध चक्र विधान करने के बाद में गंधोदक समस्त 700 लोगों पर और श्रीपाल पर जब छिड़का तो पूरा सिद्ध चक्र विधान समाप्त हुआ। तो समाप्त होते होते श्रीपाल भी रोगों से और 700 लोग भी रोगों से मुक्त हो गए। जिनकी देह पूरी गल रही थी, जिनका शरीर गल रहा था पूरा, वो भी कैसा, कामदेव के समान द्वारा से निरोगी हो गया। और आपने सुना होगा वादिराज मुनिराज के बारे में, वादिराज मुनिराज को भी कोढ़ हो गया था और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, भगवान की भक्ति की आराधना की तो वादिराज मुनि का भी कोढ़ समाप्त हो गया। अपन कैसे कह सकते हैं कि भगवान की भक्ति करने से, स्तोत्र को पढ़ने से रोग समाप्त नहीं होता, कैसे बोल सकते हैं, नहीं होता। तो फिर ये पूर्व में जो उदाहरण आए हैं तो उनको फिर झूठ बोलना पड़ेगा, अपन को श्रीपाल और मैना सुंदरी की बात को झूठी बोलना पड़ेगी। अपन यदि ऐसा कहें तो वादिराज की बात को अपन को झूठी साबित करना पड़ेगी। यदि अपन ऐसा कहें कि इसको पढ़ने से किसी को रोग हो जाए और वो केवल अपना उद्भूषण पढ़ते जाए, रोग सही हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता। अरे भैया ऐसा होता है, हो रहा है और हुआ है ऐसा, तो श्रद्धा से होता है, श्रद्धा होगी तो हो जाएगा। अपन रत्नकंठ सेवकाचार्य नामक जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, वो समदबदाचार्य महाराज ने लिखा हुआ है। उनको भी पता है क्या हो गया था, व्याधि रोग हो गया था, भस्मक व्याधि। कौन सा, भस्मक व्याधि। और भस्मक व्याधि होने के बाद में उनको इतनी भूख लगती थी, जितना भी भोजन कर लें सब क्या हो जाता, भस्म हो जाता था। उनको भोजन करने के बाद में भी उनकी भूख शांत नहीं होती थी। गुरुदेव के पास गए और बोला कि गुरुदेव मुझे अब समाधि चाहिए, छोटी उम्र थी, उसके बाद में मुझे समाधि चाहिए। गुरुदेव ने कहा अभी तुम्हारी छोटी उम्र है, तुम्हारे द्वारा धर्म की बहुत प्रभावना होनी है, तुम ऐसा करो, तुम अपने रोग को शांत करो, समाधि नहीं लो। तो उन्होंने अपनी मुनि अवस्था को छोड़कर यानी कि लाल पीले और सफ़ेद कलर के अलग अलग जगह स्थान पर कपड़े पहने, कभी किसी तरह का वेश धारण किया, कभी किसी तरह का वेश धारण किया और जगह जगह घूमते रहे। जगह जगह घूमने के बाद में उन्होंने समदबदाचार्य महाराज ने भगवान की स्तुति की, भक्ति की, आराधना की, तो उनका रोग भी समाप्त हो गया, रोग भी उनका ठीक हो गया। और समदबदाचार्य महाराज के अलावा पूज्यपाद स्वामी महाराज, उनकी तो आंखें चले गई थी,
उनकी आंखें चले गई थी पूज्यपाद स्वामी महाराज की। उन्होंने शांति भक्ति की रचना की और शांति भक्ति की रचना करने के बाद में उनकी आंखें वापिस आ गई। तो ऐसे ऐसे चमत्कार पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, आगे भी यदि अपनी श्रद्धा समर्पण होगा तो होते रहेंगे। और यदि अपनी श्रद्धा नहीं होगी, अपना समर्पण नहीं होगा, तो आप पूरी जिंदगी भर भक्तामर पढ़ते रहना, पूरी जिंदगी भर नमोकार की जाप करते रहना, आपका कुछ भी होना जाना नहीं है। श्रद्धा समर्पण होना चाहिए। बिना श्रद्धा के, बिना समर्पण से कुछ नहीं होगा। यदि मान लो डॉक्टर भी यदि कोई आपको दवाई दे दे खाने के लिए और आपको विकल्प हो कि डॉक्टर ने सही दवाई दी है, गलत दवाई दी है, और अब आप उस दवाई को खा लो, तो उस दवाई को खाने के बाद में भी वो दवाई आपके असर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपका मन संकल्प विकल्प में है। अपना मन यदि अपन मजबूत बना लें, अपना मन यदि दृढ़ बना लें, तो अपन बिना दवाई के भी सही हो सकते हैं, बिना दवाई के भी सही हो सकते हैं, बिना औषधि खाए भी निरोगी हो सकते हैं। बस ये कि अपना मन संकल्पित नहीं है, दृढ़ता नहीं अपने मन में, अपना मन शुद्ध नहीं है, विशुद्ध नहीं है, शुभ नहीं है। इस वजह से अपन को इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो अपन को यदि जितनी भी बीमारी हैं पेट से शुरू होती हैं और पेट से ही समाप्त हो जाती हैं, तो अपन को यदि बीमारी से बचना है तो अपने मन को शुद्ध करना है, अपने जीवन को शुद्ध करना है, अपने आचरण को शुद्ध करना है, तो आपको किसी प्रकार की बीमारी आदि नहीं होगी। अब हो गई हैं तो भगवान की स्तुति करना है, तो स्तुति के माध्यम से वो भी समाप्त हो जाएंगी। अब अंतिम उपसंहार में अपन एक बार और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर आदि रोग के भार से पीड़ित, शोचनीय दशा को प्राप्त, जीने की आशा को छोड़ने वाला मनुष्य आपके चरण कमल की अमृत रूपी रज को देह से लिप्त करके कामदेव के समान रूप वाला हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है और सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं।